इजेबेल की आत्मा है। ये इजेबेल की आत्मा जो है मंडली में काम करती तो है, लेकिन खास करके ये इजेबेल की जो आत्मा जो है परिवारों में काम करती है। विश्वासियों के घर में जो है ये आत्मा जो है ज़्यादा काम करती है। क्या कैसा काम करती है? जैसे कि सोचो कि किसी की बेटी अगर जवान हो गई है तो माता पिता को टेंशन लग जाता है, एक विश्वासियों को, यार अपने बेटी की मुझे शादी करानी है करके। फिर 2-3 रिश्ते अगर ढूंढते हैं तो वो रिश्ते अगर नहीं बन पाते हैं तो फिर और भी निराश हो जाते हैं माता पिता और सोचने लग जाते हैं अब जो कोई भी रिश्ता आएगा मैं अपनी बेटी की शादी जो है उसके साथ कर दूंगा। फिर कोई एक रिश्ता लेके आता है और वो रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा होता है, उसे अच्छी जॉब मिली होती है और उसका अपना घर होता है, कार होता है, बंगला होता है, सब कुछ उसका लाइफ में सब ठीक है, पैसे की कोई कमी घटी नहीं है। जब ये माँ बाप को पता चलता है तो वो बस कुछ नहीं सोचते हैं, बस सोचते हैं कि ये रिश्ता जो है मेरी बेटी के लिए आ गया तो अच्छा है, मेरी बेटी से मैं इसकी शादी ज़रूर कर दूंगा। और हम आगे पीछे देखते नहीं हैं और रिश्ते को जो है पक्का कर देते हैं। हे भाई और बहनों, क्या वो जो रिश्ता आपने देखा, जिसको आपने पक्का कर दिया, क्या वो विश्वासी था? क्या वो उद्धार पाया था? क्या वो प्रभु को जानता था? क्या प्रभु की सेवा करता था? अगर नहीं है तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को परखो और जांच लो कि हम अपने बच्चों का रिश्ता किसके साथ जोड़ रहे हैं। क्या हम पैसे देख के, पैसे का लालच करके, अच्छा घर देख के, गाड़ी बंगला देख के हमें अपने बच्चों की क्या उनके साथ शादी करा देनी चाहिए? क्या इतना देखना ज़रूरी नहीं है कि वो विश्वास में है कि नहीं है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इजेबेल की आत्मा जो बहुत ही खतरनाक है, ये कहीं और नहीं, विश्वासियों के घर में काम करती है, विश्वासियों के घरों को तोड़ने का काम करती है। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के लोगों को छोड़ के किस दूसरे लोगों से शादी कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में जो है अकाल आता है। और ऐसा अकाल आता है कि हम कितना भी क्यों ना प्रार्थना करें, वो प्रार्थना जो है परमेश्वर नहीं सुनता है और ना ही उसकी जवाब देता है। फिर हम रोते हैं, पीटते हैं, हमारा परमेश्वर हमारा जवाब क्यों नहीं देता है प्रार्थना करने के लिए? तो जवाब इसलिए वो नहीं देता है क्योंकि वचन में लिखा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। हे भाई और बहनों, लेकिन हम उनके बीच में से नहीं निकले, उनके बीच में जाके रिश्ते को जोड़ लिया और अपना रिश्ता जो है परमेश्वर से तोड़ दिया। हे भाई और बहनों, इजेबेल की आत्मा जो है घरों में काम करती है, माता पिता के जीवन में काम करती है, बच्चों के जीवन में काम करती है, विश्वासियों के जीवन में काम करती है। वो इसलिए हमारे जीवन में आती है इजेबेल की आत्मा, दुष्ट आत्मा, ताकि वो हमें प्यार के साथ परमेश्वर से दूर कर दे, प्यार के साथ परमेश्वर से हमें दूर कर दे। जब प्यार के साथ वो दूर कर देगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपनी आत्मीय आंखों को जो है खोल के रखना है, अपनी आत्मीय आंखों को खोल के रखना है, वचन पढ़ते रहना है और हमें इसका ध्यान करते रहना है कि परमेश्वर किससे मैं शादी करूं, कौन है मेरे लिए। उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। अहाब एक इज़राइल का राजा था, लेकिन उसने इजेबेल से शादी कर ली और अपने जीवन में जो है आशीष को गवा दिया, परमेश्वर का साथ उसने गवा दिया और 3.5 साल तक उस देश में वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ा रहा। वो खुद तो परेशान हुआ पानी की वजह से, उसने अपने पापों के कारण दूसरों को भी उसमें लपेट लिया। हे भाई और बहनों, 3.5 साल तक एलिया ने कहा था वर्षा नहीं होगी, तो 3.5 साल तक उस देश में जो है अकाल पड़ा रहा। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। हमारे जीवन में भी अगर चंगाई नहीं मिल पा रही है, चंगाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम भी इजेबेल की आत्मा में शायद हम फंसे हुए हैं, उसकी बातों में फंसे हुए हैं। हे भाई और बहनों, आज टाइम है वहाँ से निकलने का। अपने आप को परखो और जांचो, देखो मेरे घर में चंगाई इसलिए नहीं है शायद क्योंकि मैं इजेबेल की आत्मा को फॉलो कर रहा हूँ। शायद मेरे जीवन में चंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने बच्चों की शादी जो है पैसे वालों से कर रहा हूँ।
शायद वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हो या नहीं जानते, उससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस उनके पास सब है या नहीं है, ये सोच के मैं शादी कर रहा हूँ। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर